नमस्कार दोस्तों, साहित्य अड्डा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 9 निबंध, इसमें 11 निबंध लगे हुए हैं। उन 11 निबंधों को महत्वपूर्ण तथ्य के साथ एक क्लास में एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम लोग दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस निबंध का विषय है, इस निबंध में वायसराय लॉर्ड लिटन के प्रति विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति दिखती है। इसमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों का समन्वय दिखता है। यह एक साहित्यिक निबंध है। इसमें भारत के 63 राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। महत्वपूर्ण 63 राजाओं को। महत्वपूर्ण तथ्य, दरबार का महोत्सव 1 जनवरी को था। नेशनल एंटी गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। महारानी ने एक नया पद नियत किया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। किलात खां को कुल मिलाकर 25,000 के तोहफे मिले। श्रीयुत वायसराय का चबूतरा षटकोण था। श्रीयुत वायसराय का चबूतरा कैसा था? षटकोण था। इस चबूतरे के ठीक सामने उसके नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। 3,000 लगभग आमंत्रित राजा और अतिथि थे। 15,000 लगभग फौजी थे। 2 लाख लगभग दर्शक थे। महारानी का घोषणा पत्र चीफ हेराल्ड ने पढ़कर सुनाया था। महारानी का घोषणा पत्र किसने सुनाया था? चीफ हेराल्ड ने पढ़कर सुनाया था। अगले निबंध, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण तथ्य, इस निबंध में निज भाषा और स्वदेशी हित के प्रश्न को उठाया गया है। भारतीय अतीत के गौरव, वर्तमान की पीड़ाएं और भविष्य के सपनों को रेखांकित करते हैं। स्थान बलिया का चित्रण किया गया है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है। बहुत ही अच्छी पंक्ति और महत्वपूर्ण पंक्ति। अकबर, अब्बुल फजल, बीरबल, टोडरमल आदि का चित्रण मिलता है इस निबंध में। कुछ पंक्तियाँ देखिए। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर के बल में, मन के बल में, समाज में, बालक में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीबों में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करो। इस निबंध की विशेषताएं निम्न हैं। हिंदुस्तान के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। भारतीयों को आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। इस निबंध में कुरीतियों को खत्म करने का संदेश, अंग्रेजी शासन को सही साबित करना। तीसरे नंबर पे शिव मूर्ति 1933 ईस्वी। शिव मूर्ति का प्रकाशन वर्ष कब है? 1933 ईस्वी। इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। विषय, ईश्वर को व्यक्ति जिस रूप में पूजे उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। मतलब मूल में क्या है? प्रेम। इस निबंध में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर लेखक ने बात किया है। ग्रामदेव भगवान भूतनाथ है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। शिव पर गंगा का चिन्ह होने से भाव क्या है? हमारे मुख्य विषय शिव मूर्ति हैं। शिव मूर्ति क्या है? इस सब बिंदुओं पर लेखक विचार करते हैं, बात करते हैं। चलिए इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। पाषाण मूर्ति दृढ़ता का प्रतीक है। धातु मूर्ति दयालुता। रत्न मूर्ति भक्त और ईश्वर संबंध अमूल्य। मृतिका सर्वसुलभता। चौथे नंबर पर शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ेंगे। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका 1903-05 में लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इनके निबंध प्रकाशित हुए। शिव शंभू के चिट्ठे में निबंध संग्रह, कई निबंध संग्रहित है। शिव शंभू के चिट्ठे एक निबंध संग्रह है और इसमें कई निबंध संग्रहित है, जिसका नाम इस प्रकार है। बनाम लॉर्ड कर्जन। श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा,
विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहेब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, सर सैयद अहमद खां का खत। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कविता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। 1909 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पुनः चिंतामणि भाग 1 में इसे संकलित किया गया। निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कविता क्या है? निबंध के उपशीर्षक 13 हैं। उन 13 शीर्षकों को देखते हैं। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, हृदय, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। इस निबंध की महत्वपूर्ण पंक्ति है। कविता की भाषा में दूसरी विशेषता व्यापार सूचक शब्द, तीसरी विशेषता वर्ण विन्यास, चौथी विशेषता नाम के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे जरूर एक बार ध्यान रखिएगा। एक बार भी अगर वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो जरूर आपके माइंड में रहेगी। आगे पढ़ते हैं हम लोग 6ठे नंबर पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। 1951 कल्पलता का प्रकाशन वर्ष 1951 है। इसमें 20 निबंध संकलित हैं। विचार प्रधान निबंध है यह। मानवतावादी स्वर प्रमुख है। नवीन और प्राचीन का समन्वय दिखता है। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है और नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक। लेखक से उनकी छोटी बेटी उनसे प्रश्न करती है। महत्वपूर्ण पंक्ति, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी था। हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार पाए। आगे वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2 वर्ष पहले के भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग इस प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। इससे प्रश्न भी आए थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 7वें नंबर पे मेरे राम का मुकुट भींग रहा, 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र। यह एक ललित निबंध है। पटुका का अर्थ निबंध में आया हुआ शब्द है। पटुका का अर्थ दुपट्टा। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर भीगने की आशंका अभी शाल रही है। मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसका हूँ या कोई मेरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे हम लोग 8वें नंबर पे मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इनके कुल 6 निबंध हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता, ये 6 उनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। मजदूरी और प्रेम, इस निबंध में कुल 8 शीर्षक हैं। शीर्षक से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, तो इन 8 शीर्षकों को देखते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गड़ेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूर और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। मजदूरी और प्रेम निबंध में संसार के मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। आगे 9 नंबर पे उत्तर फाल्गुनी के आसपास, लेखक कुबेरनाथ राय, प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी, विषाद योग नामक निबंध संग्रह में संकलित है। बदलते मौसमों के माध्यम से जिंदगी के बदलते रूप को भी परिभाषित किया गया है इस निबंध में। वर्षा ऋतु का
अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। निबंध में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 25 वर्ष का मतलब सावन, मनभावन और मौज का समय। लेखक मानते हैं 25 वर्ष सावन, मनभावन और मौज का समय होता है। 27 वर्ष भाद्रपद के अशनि संकेत मिलते हैं। 30 वर्ष काम, क्रोध और मोह। 30 से 40 सचेत और कर्मठ। 40 वर्ष उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश। 40 से 45 वर्ष जरा और जीर्णता। 10वें नंबर पर उठ जाग मुसाविर। प्रकाशन वर्ष 2012। इसके लेखक हैं विवेकी राय। यह एक ललित निबंध है। उठ जाग मुसाफिर संकलन में संकलित है। इसमें कुल 10 निबंध संकलित हैं। मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो वक्षेभ्य। उठ जाग मुसाफिर 3रे नंबर पे है। केना, ग्रीष्म बहार, ततः किम, 3 डंडियाँ, चोट से उभरा समय और सवाल, चिंता भारत के उतरते गाँवों की, गाँव पर बनाम गाँव में, सवाल जीवन का। इस निबंध का विषय जगदीश बाबू नामक पात्र का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन के सौंदर्य, परिस्थिति और बदलाव को दिखाते हैं। इस निबंध संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दिनकर की पंक्ति का जिक्र। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। यात्रा के इस पड़ाव की यह श्रेष्ठतम स्थिति है कि वह आधी व्याधि सहित मौत को पछाड़कर आदमी अपनी मौज में दहाड़ता रहे। तो 11वें नंबर पे आते हैं संस्कृति और सौंदर्य। दूसरी परंपरा की खोज संग्रह में संग्रहित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1982 है। इसके लेखक नामवर सिंह। इसमें कुल 8 निबंध हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, अस्वीकार का साहस, प्रेम पुमर्थो महान, भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, तोमख्लू कृति, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे 8 निबंध। आगे हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महाभारत में आर्य उपादान अधिक हैं। कालिदास के कवियों में आर्येतर। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।